वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान के संविदा कार्मिकों की अगर हम बात करें तो अगर आप यूट्यूब पर आकर सर्च करेंगे संविदा कार्मिक तो आपको हजारों नहीं लाखों वीडियोस मिल जाएंगे आपको संविदा कार्मिकों से रिलेटेड। देखिए, संविदा कार्मिक कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अलग अलग विभागों में, चाहे वो कोई भी विभाग हो। लेकिन सरकार को एक बंधुआ मजदूरों की जरूरत होती है और वो संविदा कार्मिक जो है अपनी कमी पूरी कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने अभी रिसेंट सरकार ने जो है कुछ नियम बनाए हैं इन्हें संविदा से नियमित करने के लिए, लेकिन जहां तक उन नियमों का सवाल है बहुत सारे कुछ एलिगेशंस लगे हैं और उन नियमों में कुछ संशोधन भी हुए हैं। हालांकि संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जो बनाए गए हैं संविदा से संविदा में लेने के लिए बनाए गए हैं। एक नियम ऐसा भी है उसमें कि आपको 5 साल 3 साल होने पर, यानी कि हालांकि अभी 15 साल जिसको हो चुके हैं उन्हें नियमित करने की कुछ प्रोसेस अपनाई जा रही हैं। आदर्श आचार संहिता के चलते या यूं कहे कि उसी का एक बहाना लेके अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं किया गया है। देखिए, हाई कोर्ट ने यानी कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कई बार फटकार भी लगाई है, लेकिन अभी तक जो है एक जू तक नहीं रेंगी है सरकार पर कि इन संविदा कार्मिकों का करना क्या है। देखिए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा संविदा कार्मिक राजस्थान में जो है पद स्थापित है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज की इस न्यूज की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए, एक न्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज लंबे समय से कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं करने पर मांगा जवाब। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए, देखिए जब से ये संविदा नियम बनाया गया है संविदा रूल 2022 राजस्थान कॉन्टेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 जब से बनाए गए हैं तब से एक ये समझिए कि एक झमेला हो चुका है कि चाहे किसी भी विभाग हो, विभाग कोई भी हो, वहां पे जितने भी कार्मिक कार्यरत हैं, चाहे वो पहले से संविदा पर थे या फिर किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से थे, जो संविदा पर कार्यरत थे हालांकि उन्हें तो इस नियम में लिया जा रहा है, लेकिन उन कैंडिडेट का, उन कर्मचारियों का क्या जो किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं या कोई खुद के मार्फत, जैसे मैन विद मशीन वगैरह हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो संविदा में कार्यरत नहीं हैं, किसी ना किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत है। वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका एक ही जो है मानना है कि वो उनको इस नियम में शामिल किया जाए। देखिए, हालांकि प्लेसमेंट एजेंसी के जो कैंडिडेट है, जो कार्यरत है, कार्मिक है, उन्हें जो है संविदा रूल 2022 में फिलहाल के लिए शामिल नहीं किया गया है, जिस प्रकार से यूटीबी को भी नहीं किया गया है। देखिए, कार्य संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, वित्त सचिव और सीकर सहित 2 जिलों के सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि वे संविदा कर्मी संतुष्टिजनक तरीके से काम कर रहे हैं तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में यह अंतरिम आदेश भजनलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिका ने अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से सीकर और झुंझुनू के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि सब सेंटर पर और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उस पर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ये कार्यरत है। हालांकि प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्यरत कार्मिक है, कर्मचारी है, उन्हें जो है इस रूल में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये जो कार्यरत कार्मिक है इन्हें राज्य सरकार की ओर से संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए हैं, जिसके तहत संविदा कर्मी को स्थायी किया जा रहा है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी के कैंडिडेट को, कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ताओं को इन नियमों के तहत नियमित करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि वह राज्य सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसे हटाकर अन्य संविदा कर्मी को नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जब भी कोई कैंडिडेट आता है ये संविदा कार्मिक, तो उन प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए कैंडिडेट को वहां से हटा दिया जाता है और उन संविदा कार्मिकों को उनके स्थान पर रख लिया जाता है, जिस प्रकार से यूटीबी में होता आया है। जबकि नियमानुसार एक संविदा कार्मिक को हटाकर दूसरे संविदा कार्मिक को नहीं बदला जा सकता है।
किसी भी संविदा कार्मिक को संबंधित पद पर नियमित कर्मचारी के नियुक्त होने पर ही हटाया जा सकता है। यानी कि कोई भी संविदा कार्मिक ऑलरेडी कार्यरत है और अगर वहां पे कोई भी नियमित कार्मिक आ जाता है, जिस प्रकार से यूटीबी में होता है, यूटीबी कार्मिक अगर कोई कार्यरत है और वहां पे कोई स्थायी कर्मचारी आ जाता है, नियमित कर्मचारी, तो उसे हटाया जा सकता है। याचिकाकर्ता में गुहार की गई है कि उसकी लंबी संविदा अवधि को देखते हुए वर्ष 2022 के नियमों के तहत नियमित किया जाए और इस पर सुनवाई करते हुए अखिलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगा दी गई है। तो प्रमुख चिकित्सा एवं सचिव और स्वास्थ्य निदेशक वित्त सचिव को जो है और 2 जिले के जो सीएमएचओ है उनको नोटिस देकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना जवाब मांगा है। तो लंबे समय से जो कार्यरत है कार्मिक, उनको नियमित नहीं करने के लिए जवाब मांगा है और उन्हें उनके स्थान पर लगाकर किसी और संविदा कार्मिक को ना लगा जाए। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।